And a very good evening to all of you, and welcome to this new वीडियो ऑफ निफ्टी एनालिसिस। और आज हम लोग जो है कुछ पुरानी बातों को दोहराएंगे जो हम लोग ने आपके साथ याद हो एक चर्चा की थी। देखिए, फ्राइडे को मार्केट ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट कुछ किया नहीं कि आपके साथ इलेबरेट डिस्कशन हो उस पर, वो मैं कल बना दूंगा मंडे के लिए लेकिन ये वो चीज़ है जो मैंने आपके साथ बहुत पहले एक बार डिस्कस की थी, जिसमें इंटरमीडिएट लेवल्स की बात हुई थी निफ्टी की, अगर आपको ध्यान हो तो उसी को अपडेट किया है मैंने, क्योंकि अब 2 हफ्ते के आसपास हो चुका है, मार्केट ने काफ़ी कुछ किया है। तो आइए उसी पे आपके साथ डिस्कशंस करते हैं कि क्या अब आगे का रास्ता क्या है। तो ये पहली स्लाइड थी जो आपके साथ डिस्कस हुई थी, जिसमें हमने 12,430 से लेके 7512 के फॉल पे ये इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल्स थे निफ्टी के। अब इसमें आप एक लेवल ये 9380 देखिए, कितने लोगों ने जिन्होंने देखा था इसको उस समय, उनमें से कितने लोगों को याद था कि 9380 was an important level for the market to react as far as the retracement is concerned on the upside। यूजुअली हम लॉन्ग टर्म चार्ट्स को बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं, और फैक्चुअली मार्केट में होता क्या है, लॉन्ग टर्म चार्ट्स हमेशा सुपरसीड करते हैं शॉर्ट टर्म चार्ट्स को। तो लॉन्ग टर्म लेवल्स और चार्ट्स को कभी इग्नोर हमें करना ही नहीं चाहिए। चलिए, वो तो अलग इशू है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल्स थे, और अब ये नीचे मैंने एक नया एडिशन कर दिया है। अब जो हमारे लिए सपोर्ट लेवल्स आते हैं वो 8877 और 8560 के आते हैं। तो यही एडिशन है इसमें। आइए आगे चलते हैं। ये पॉसिबिलिटी 1 थी, जिसमें हमने 7512 से जो हमने राइज लिया था 9039 तक का, वो ये बार 1 किया था, फिर फॉल 8055 तक का भी बार 2 मार्क किया था। ये ऊपर कंप्लीशन जोन थी वेव 3 ऐसी की, और स्टॉप लॉस हमने 8050 का मान के चले थे। आज की तारीख में ये कहाँ है, तो यहाँ पे है, वही है। अब इसमें से हमने न्यूमेरिकल हटा दिए, 1 की जगह ए, 2 की जगह बी, और अब ये सी वेव चल रही है। इसका कंप्लीशन जोन भी वही है 9600 से, यहाँ 500 हो गया गलती से, आप 600 भी कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत लंबा जोन है। अभी तो दिल्ली बहुत दूर है। तो खैर, ये ए है, ये बी है, तो सीधी सी बात है सी वेव पे चल रहे हैं, और सी वेव की पहली यहाँ पे 9386 पे हमें मानना पड़ेगा कि शायद हमने ख़त्म कर लिया। ये वही इम्पल्सिव काउंट है यहाँ पे, जो 15 मिनट के चार्ट पे हम लोगों ने थर्सडे को क्वेश्चन मार्क्स के साथ छोड़ दिया था करके, कि अब इसको यहीं पे रहने देते हैं, अगर ये कभी लॉन्गर टाइम फ्रेम पे फिट होगी तो हम लोग फिट करेंगे। तो ये यहीं पे फिट होती है। देखिए, मार्केट के साथ हमें युद्ध नहीं करना है, जो मार्केट जैसा कहेगा वैसा करेंगे, सीधी सी बात है। हमारे हिसाब से वो नहीं चलेगा, हमें उसके हिसाब से चलना है। और इस पूरे इम्पल्सिव काउंट में जो दुविधा थी वो खाली आखिरी के वेव में थी, जिसमें 5 वेव तो दिखती हैं, ओवरलैप भी नहीं करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काउंट्स में गड़बड़ाती हैं। और जो सेकंड कंफर्मेशन था फॉल का मार्केट का 8823 को तोड़ना, वो उसने नहीं किया। तो चलिए, इस 2 लिमिटेशंस के साथ 1 ऑफ सी को यहाँ रखते हैं। तो फिर तय बात है, ए वेव नीचे की तरफ आनी चाहिए, आई 8911 तक गई, बी वेव ऊपर की तरफ जानी चाहिए, वो भी जा रही है, 9343 तक हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। अब बी वेव ख़त्म हुई कि नहीं, बस ये एक प्रश्न है इसमें। देखिए, ख़त्म हुई हो ना ख़त्म हुई हो ये बात अलग है, लेकिन अब इस बी वेव को 9386 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है कि ये 1 ऑफ सी हमने ख़त्म की है और 2 ऑफ सी पे हैं। सेकेंड वेव्स यूजुअली कॉम्प्लेक्स वेव्स नहीं होती हैं। वो कॉम्प्लेक्स कब होंगी, जब हम इन 80% ऑफ द केसेस फर्स्ट वेव एक्सटेंशंस देख रहे हो। तो 9600 और 10,500-600 का अगर टारगेट है, तो ये फर्स्ट वेव एक्सटेंशन तो नहीं हो सकता है, तो सेकेंड कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। तो हमको 9386 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और यहाँ से करंट लेवल से या इसके राउंड अबाउट से हमें फिर नीचे की ओर जाना चाहिए फॉर द वेव सी, विच शुड बी एन इम्पल्स। कहाँ तक जा सकते हैं, 8875, 8582, ये वो जोन है जहाँ हम जा सकते हैं, और 8560 के नीचे हमें नहीं जाना चाहिए। देखिए, मैंने लिखा हुआ पॉइंट ऑफ निगेशन इज 8055 ब्रेक, लेकिन हम जहाँ तक 8560 के ही नीचे नहीं जाएंगे, और 9386 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये इस काउंट के लिए हमारे 2 निगेशन और कंफर्मेशन चीज़ें हैं। अब आइए अगले में, ये बेयरिश काउंट था जिसमें वेव सी हमने यहाँ दिखाई थी, विच मे और मे नॉट बी ओवर। ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, तो आज की तारीख में ये यहाँ पे है। अब सी हमने शायद 9386 में पूरी की है,
और सीधी सी बात है, अगर सी वहाँ पूरी की है तो डी वेव में है और डी वेव नीचे की तरफ जानी चाहिए, उसी जोन में जाएगी जहाँ हमने पिछली बात की थी पॉसिबिलिटी 1 में। और इसमें सिंपल निगेशन है इस पैटर्न का, ब्रेक ऑफ ए सी ट्रेंड लाइन। 9386 का ब्रेक मैंने ऊपर लिखा हुआ है, और 8055 टूट जाएगा तो वैसे ही ये पैटर्न निगेट हो जाएगा सीधे सीधे। लेकिन अगर हम ऊपर की ट्रेंड लाइन ए और सी वाली तोड़ देते हैं पहले, तो विदाउट कंप्लीटिंग दिस पैटर्न, मतलब इमीडिएट नियर टर्म में, यानी कि इस नेक्स्ट वीक बिना नीचे गए हम तोड़ देते हैं ऊपर की लाइन, तो फिर ये पैटर्न निगेट हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये पैटर्न है तो हम साइडवेज ही रहेंगे, नीचे जाएंगे डी वेव के लिए, फिर ऊपर आएंगे ई वेव के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और मार्केट साइडवेज रहेगा विदाउट एनी ब्रेकडाउन, विदाउट एनी ब्रेकअप। तो ये रही पॉसिबिलिटी 2 जो आज की तारीख में एग्जिस्ट करती है। पॉसिबिलिटी 3 ये थी जो हम आप थोड़ा रिकॉल कीजिए, 15 मिनट के चार्ट में हम इसी को डिस्कस करते हैं करेक्टर काउंट्स में आजकल। ए ख़त्म हो गई और बी चल रही है, तो ये आज कहाँ स्टैंड कर रही है, यहाँ पे ए ख़त्म हो गई है और हम ए ऑफ बी भी ख़त्म कर लिए हैं, बी ऑफ बी पे क्वेश्चन मार्क लगा पड़ा है और हम चल रहे हैं। देखिए बी ऑफ बी पे क्वेश्चन मार्क क्यों लगा है, आप समझें इस बात को, बहुत सीधी सी बात है। अगर बी ऑफ बी हमने ख़त्म कर लिया 9386 पे, तो अगला फॉल हमारा सी वेव के लिए होना चाहिए था, सी ऑफ बी के, जो एक इम्पल्सिव होना चाहिए था। ये फॉल 9386 से 8911 तक का जो फर्स्ट व्यू में दिखता है वो इम्पल्सिव नहीं दिखता है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क है ऊपर खाली। अब ये सी वेव टर्मिनल भी हो सकती है, तो वो तो बहुत दूर दराज की बात है। अभी जो बिल्कुल इमीडिएट हम देख सकते हैं वो सिंपल सी बात है कि जो फॉल है 9386 से 8911 तक का, ये इम्पल्सिव नहीं था, ये करेक्टिव था। उसके बाद का जो अप मूव है 8911 से 9343 का, ये भी एक करेक्टिव मूव है। तो अगर बी ऑफ बी यहाँ पूरी हुई है तो हम टर्मिनल इम्पल्स बना रहे हैं, और अगर नहीं पूरी हुई है तो अब इसे पूरी हो जानी चाहिए इस नेक्स्ट वीक। बहुत ही ज़रूरी है कि ये नेक्स्ट वीक किसी भी हालत में पूरी हो, अदरवाइज़ ये टाइम इतना ज़्यादा ले चुकी है, इतना ज़्यादा ओवर स्ट्रेच जोन में चली जाएगी कि फिर ये पूरा का पूरा मूव टाइम के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ इम्पल्सिव दिखने लगेगा 8055 से। तो इस पैटर्न का कंफर्मेशन, ये पैटर्न का सिंपल सा इतना है कि अब जो भी होना है बहुत जल्दी हो इसमें। अगर बी वेव नहीं पूरी हुई है तो बहुत जल्दी पूरी हुई, और अगर हम पूरी कर चुके हैं तो बहुत तेज़ फॉल होगा फिर तो, क्योंकि फिर ये टर्मिनल इम्पल्स का ही रूप हो सकता है जो बहुत तेज़ चलेगी, और इस केस में हम नीचे जा सकते हैं 8560 के भी। तो इसको तो तभी देखेंगे जब हम किसी लॉजिकल कंक्लूजन में पहुँचे अपने बी ऑफ बी को लेके। तो ये पैटर्न एक है जो आपको अपने कंसिडरेशन में रखना चाहिए, और एक ये है पॉसिबिलिटी 4। अब ये निगेट हो चुकी है क्योंकि वेव ही शॉर्टेस्ट रही नहीं, और जिसको लॉन्गेस्ट होना चाहिए था वो शॉर्टेस्ट हो गई वेव है, और वेव ही जो जिसको शॉर्टेस्ट होना चाहिए था वो काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो दिस पॉसिबिलिटी इज़ निगेटेड नाउ। सो दीज आर द काउंट्स, प्रॉबल काउंट्स। कुछ और भी हो सकती हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंटली मार्क की जा सकती हैं वो यही है जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब जिनको मैं कॉन्फिडेंटली मार्क कर सकता हूँ। बाकी तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो शायद मैं इतनी कॉन्फिडेंटली मार्क ना कर पाऊँ, तो इन पे आपको गौर करना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म चार्ट्स में जो प्रोबेबिलिटीज़ बनती हैं वो हमेशा शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे सुपरसीड कर जाती हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस वीकेंड, स्टे सेफ, गुड नाइट, जय हिंद।